तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास है फिजिक्स की और इस फिजिक्स की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, उसी तरह से आज भी हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से उठाए गए हैं। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। फर्स्ट है हमारे पास माइक्रोन, सेकंड है हमारे पास मिलीमीटर, सी है यहाँ पे एंगस्ट्रॉम और फोर्थ है यहाँ पर हमारे पास फर्मी। तो सबसे पहले तो आपको जो है इन सबकी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि क्या होती है। आपको पता है जो हमारे पास माइक्रोन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। उसकी वैल्यू कंसीडर करते हैं हम 10⁻⁻⁶। मिलीमीटर की हम कंसीडर करते हैं 10⁻⁻³ और एंगस्ट्रॉम की 10⁻⁻10। और जो हमारे पास फर्मी होता है वो 1 फर्मी कितने के बराबर होता है आपके पास 10⁻⁻15 के बराबर। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा लिखना होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इनको शो करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा क्या होगा, यहाँ पे फर्मी जो है सबसे छोटा होगा, यानी फोर्थ वाला जो होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा 10⁻⁻15। उसके बाद जो आपके पास आएगा ऑप्शन सी यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए आएगा, फिर आपके पास ऑप्शन बी आएगा। तो यहाँ पर जो है वो सही आंसर जो यहाँ पे बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग पेयर वन पेयर हैज डिफरेंट डायमेंशन फॉर्मूला। ये जो नीचे पेयर दिए हुए हैं, जैसे टॉर्क और वर्क दिया है, मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट दिया है, स्पीड और वेलोसिटी दी हुई है, स्ट्रेस और प्रेशर दिया हुआ है। जो पेयर में दिए हुए हैं इनमें से एक पेयर ऐसा है जिसके जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो एक दूसरे से अलग है। जैसे कि टॉर्क और वर्क का फॉर्मूला एक ही है, डायमेंशन फॉर्मूला, स्पीड और वेलोसिटी का एक ही है, और स्ट्रेस और प्रेशर का आपके पास एक ही डायमेंशन फॉर्मूला है। उसी तरह से आपको बताना है कि कौन सा पेयर है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो मैंने इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिखवाए हुए हैं जब आपकी ये क्लास हुई थी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट। इन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले जो हैं वो डिफरेंट हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, इन अ रॉकेट फ्यूल बर्न एट द रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर सेकेंड होगा यहाँ पे। दिस फ्यूल इज इजेक्शन फ्रॉम द रॉकेट विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस एक्सर्ट अ फोर्स। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमें बोला है कि जो रॉकेट जो है एक रॉकेट जो है वो किस रेट से जा रहा है, बर्न कर रहा है फ्यूल को 1 kg पर सेकेंड से, और वेलोसिटी कितनी है उसकी 60 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वो फोर्स कितना जो है वो एक्सर्ट कर रहा होगा वो रॉकेट। तो बेसिकली हमें फोर्स निकालना है। तो आप सभी को जानते हो कि जो फोर्स का फॉर्मूला है F=dP/dt हम लिखते हैं। पी की जगह हम पी क्या है आपके पास, पी आपके पास मोमेंटम है, तो बेसिकली हमारे पास dy/dt ऑफ क्या आ जाता है हमारे पास पी, यानी एम वी जो है हम लिख देते हैं। जब dy/dt और ब्रैकेट में जब हमारे पास एम बी आता है तो डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो कुछ इस तरह से हम जो है इसे डेरिवेटिव करते हैं। इसका जब डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी जो है हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, तो ये वाला जो फर्स्ट फैक्टर है वो हमारे पास 0 हो जाता है। सेकंड फैक्टर पर जब हम जाते हैं तो वेलोसिटी यहाँ पे आपको पता है कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर पर सेकेंड। 60 किलोमीटर पर सेकेंड दी हुई है, और जब हम इसे जो है मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाती है, 60,000।
60,000 हमारे पास आ जाती है, और जो मास है वो कितना दिया हुआ है 1 kg इंटू 1। तो यानी कि अल्टीमेटली जो फोर्स है हमारे पास कितनी आएगी 60,000, और साथ में फोर्स का जो हमारे पास यूनिट है वो क्या होता है न्यूटन। तो हमारे पास जो सही आंसर होगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60,000 न्यूटन। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है द वेट ऑफ द बॉडी एट द सरफेस ऑफ मून टू दैट ऑन अर्थ एज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। मैंने आपको बताया हुआ है जो वेट है मून पर वो बराबर होता है आपके 1/6 ऑफ जो वेट है हमारा अर्थ पर। ठीक है, तो जब इसे कैलकुलेट करते हैं हम 1/6 को, तो हमारे पास जो सही ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.16 टाइम्स। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अमंग कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, सिल्वर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। इनमें से जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम या सिल्वर। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिल्वर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है द एनर्जी इज इक्विवेलेंट ऑफ द मास ऑफ 1 ग्राम इज। कितनी एनर्जी होगी। ऑप्शन में आपको ये सारे वैल्यूज जो हैं वो दी हुई हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो किस तरह से आएगा। आप जानते हो एनर्जी, आपने एक फेमस फॉर्मूला पढ़ा होगा E = mc²। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कितनी बताई गई है आपके पास कि कितनी एनर्जी होगी। बेसिकली आपको इस फॉर्मूले में जो है वो वैल्यू पुट करनी है। m यानी कि आपके पास मास कितना दिया गया है 1 ग्राम, और c यानी आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट जो है आपके पास यहाँ पे आपको पुट करनी है। जब आप इस फॉर्मूले में ये सारी जो है आपके पास पुट करोगे आप इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 9 × 10⁻⁻13 जूल। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 9 × 10⁻, आई थिंक यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, 13 ही आएगा, 13 जूल। उसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे अमंग माइक्रोवेव, गामा रेज, इंफ्रारेड, एक्सरे विच वन हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। इनमें से कौन सी रेज की जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माइक्रोवेव। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज नंबर ऑफ जूल्स। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने नंबर ऑफ जूल्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.6 × 10⁻⁻13 जूल। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे द डिस्कवर ऑफ एक्सरे इज। किसने एक्सरे को डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए है हर्ट्स, ऑप्शन बी है हर्स, ऑप्शन सी है जी वार्डिन और ऑप्शन डी है रॉन्टजन। तो यहाँ पर जो है वो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि रॉन्टजन। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट बैलेंस ईच अदर। जब एक्शन और रिएक्शन जो है वो एक दूसरे को बैलेंस ना कर रहे हों, क्यों नहीं करते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ऑप्शन बी है डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ऑप्शन सी है आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, और डी है आर अनइक्वल। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है जब एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है, दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन व्हाइट लाइट passes थ्रू द प्रिज्म द कलर विच वेंट द लीस्ट इज। आपको पता है जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास करवाया जाता है तो वो कौन से कलर की लाइट होती है जो कम बेंड होती है, तो वो होती है आपके पास रेड कलर की। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का अगर ऑप्शन नंबर ए है इंडिगो, बी है रेड, सी है ऑरेंज और डी है वायलेट, तो सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेड।
उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर शो 5 स्मॉल डिवीजन बिटवीन द मार्किंग ऑफ 50 डिग्री एंड 51 डिग्री, दिस मीन्स थर्मोमीटर कैन रीड करेक्टली अप टू। इसको जो है हम किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, यहाँ पे बोला गया है कि जो मार्किंग दी हुई है वो 50 से 51 के बीच में कितनी लाइंस है, वहां पे कितनी स्मॉल डिवीजन है, 5। यानी अगर यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 51 है तो कितनी लाइंस है बीच में, 5। उस तरह से उसको जो है वो डिवाइड किया गया है। यानी कि यहाँ तक पहुंचने के लिए 1 2 3 4 और ये 5 पर जो है आपका 51 जो है आपका कंसीडर हम कर लेंगे। तो कहाँ तक जो है इसको सही पढ़ा जा सकता है, यानी ये 51 जो है हम किस तरह से इसको जो है वो प्रोनाउंस करें, यानी कि 50 पॉइंट क्या हम बोलें कि 51 तक जो है हम पहुंच सकते हैं। तो आपको पता है कि ये 51 कब बनेगा, जब ये 10 होगा। यानी 50 से लेके 51 तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, जब ये 10 हो गए, बीच में ये स्मॉल डिवीजन कितनी होंगी, 10 होंगी, तभी हम यहाँ पे कितने 51 तक पहुंच पाएंगे। लेकिन यहाँ पे 5 दी हुई है, यानी एक डिवीजन कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। यानी 50.2 50.4 50.6 50.8 और 50.10 तो नहीं बोलेंगे, सीधा हमारे पास कितना आ जाएगा, 51 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो सही हमने क्या प्रोनाउंस किया, यानी किस तरह से हम 51 तक पहुंचे, 50.2 कंसीडर करके। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा 50.2। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज। एसआई यूनिट क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू का, किलो जूल पर ग्राम कैलोरी या जूल पर केजी या फिर किलो कैलोरी पर किलो जूल। तो सही आंसर होगा जूल पर केजी। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज जूल पर केजी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन सोलर सेल। सोलर सेल में क्या यूज किया जाता है, ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन डी है सोडियम, ऑप्शन डी है कोबाल्ट। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा, यानी सोलर सेल में क्या यूज किया जाता है, आपको पता है जब मैंने सोलर सेल की वर्किंग आपको बताई हुई है तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है वहां पे क्या यूज किया जाता है, सिलिकॉन। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वी, दैट इज सिलिकॉन। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा जो यूनिट है वो एनर्जी का नहीं है। ऑप्शन ए है जूल पर केजी, ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी है किलोवाट, ऑप्शन डी है किलोवाट आर। तो ये सारे बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वो एनर्जी के ही यूनिट हैं आपके पास, लेकिन एक ही यूनिट है ऑप्शन नंबर बी जो कि एनर्जी का यूनिट नहीं है। न्यूटन मीटर आपके पास यूनिट होता है टॉर्क का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन वाली जो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई थी, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें जो कंडक्शन वर्ड था उसमें जो प्रोसेस हो रही थी, इन ऑप्शन में से वो प्रोसेस कौन से ऑप्शन में हो रही है। ऑप्शन ए है रूम हीटर, ऑप्शन बी है सन टू अर्थ, ऑप्शन सी है फ्रॉम वन एंड ऑफ स्पून टू द अदर एंड व्हेन डिप्ड इन द हॉट सी, या डी ऑप्शन है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो कंडक्शन की जो प्रोसेस यहाँ साफ साफ दिख रही है कौन से ऑप्शन में हो रही है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्पून टू द अदर एंड व्हेन डिप्ड इन द हॉट सी। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज। कितनी होती है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर।
ऑप्शन ए है 331 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 335 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 338 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 334 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं एयर की बात करूं तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 331 मीटर पर सेकेंड। और अगर रूम टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पे कितनी हो जाती है आपके पास 334 मीटर पर सेकेंड जो है यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन इज। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह का होगा जब वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन में होगा। ऑप्शन ए है स्ट्रेट लाइन में, ऑप्शन बी है कर्व्ड लाइन में, ऑप्शन सी है स्क्वायर टाइप, या ऑप्शन डी है कैन हैव एनी शेप। तो जो सही आंसर होगा या फिर जो मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है वो होता है आपका कर्व्ड लाइन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू। जो साउंड वेव होती हैं वो कहाँ ट्रेवल कर सकती हैं। ऑप्शन ए है गैसेज ओनली, ऑप्शन बी है सॉलिड ओनली, ऑप्शन सी है लिक्विड ओनली, ऑप्शन डी है यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो साउंड है वो तीनों मीडियम में जो है वो ट्रेवल करती है, ठीक है, और वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। आई होप ये आपको जो सेशन होगा वो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।